अकाउंटेंसी कॉमर्स फील्ड में इकलौता सब्जेक्ट जिसमें न्यूमेरिकल भर भर के है। तुम लोगों को पहले ही मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, अगर एनटीए सीयूटी का एग्जाम डिफिकल्ट सेट करने की कोशिश करेगा तो वो लोग क्या करेंगे, अकाउंटेंसी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को इंक्लूड कर देंगे जहाँ पे कैलकुलेशन वर्क इतनी होगी कि सोल्व करते करते ना टाइम यूं निकल जाएगा, तुम लोगों का एग्जाम शायद टाइम पे खत्म नहीं हो पाएगा। बट कोई बात नहीं, लास्ट मिनट टिप्स के तौर पे जो मैं आज इस वीडियो के जरिए इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, इतनी श्योरिटी है कि टाइम मैनेजमेंट के मामले में तो फोड़ के आओगे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक देखना, वीडियो का कोई भी पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना, जितना बताऊंगा रेलिवेंट है। और हाँ, एग्जाम से पहले का जो तुम्हारे पास टाइम है उसको इफेक्टिवली किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो भी यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं इस वीडियो के बाद बिजनेस स्टडी की भी वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। तुम लोग प्लीज चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि लास्ट मिनट टिप्स फॉर बिजनेस स्टडीज वाली वीडियो भी तुम लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बताना शुरू करता हूँ कि अकाउंटेंसी में किन बातों का ध्यान में रखना है, क्योंकि अकाउंट्स में भी तो फोड़ के आना है। जैसे मैंने तुम लोगों को वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया, अकाउंटेंसी के एग्जाम में कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा होगा, जिसको सोल्व करने के लिए तुमको शायद डबल मेहनत करनी पड़े। कैलकुलेशन करते टाइम पे सिली मिस्टेक्स होने के भी चांसेस होते हैं, मतलब छोटी मोटी गलतियां कभी मल्टीप्लिकेशन में हो जाती है, कभी एडिशन में हो जाती है। एक काम करना, प्रायोरिटी बेसिस पे जैसे ही क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने आएगा, ऐसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना जिनके आंसर देखते ही आ रहे हैं। मतलब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ थ्योरी वाले क्वेश्चन की। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ रखे हो उनको आइडेंटिफाई करना प्रायोरिटी बेसिस पे, ताकि तुम लोग कुछ क्वेश्चंस को पहले ही टिक कर लो और एक श्योरिटी हो जाए कि कुछ पार्ट तो तुमने पेपर का अटेम्प्ट कर ही लिया शुरुआत के 5-10 मिनट में ही। हाँ, ये है स्मार्ट वर्क जो तुमको एग्जाम में करके आना है। और जिन लोगों ने कंप्यूटर अकाउंटिंग वाला पार्ट कवर कर रखा है, भाई तुम लोग ऑलरेडी एक एडवांटेज पोजीशन पे हो, जस्ट बिकॉज कंप्यूटर अकाउंटिंग के 5-6 क्वेश्चन तो मिनिमम एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, वो देखते ही आंसर हो जाते हैं। बट अगर कंप्यूटर अकाउंटिंग वाला पार्ट तुमने टच नहीं करा है अभी तक, तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रेलिवेंट वीडियोस की लिंक प्रोवाइड कर रखी है। मान के चलो 1 घंटे में आराम से हो जाएगा विद क्वेश्चन। मान के चलो अगर कंप्यूटर अकाउंटिंग वाले पार्ट से 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं तो 6 into 5, क्योंकि एक करेक्ट आंसर के तुम लोगों को 5 मार्क्स मिलने वाले हैं ना, तो 30 मार्क्स तुम्हारे हाथ में है। तो सोच लो कंप्यूटर अकाउंटिंग वाला पार्ट छोड़ने में फायदा है या फिर उससे रिलेटेड वीडियोस देख के अभी के अभी कंप्लीट करने में। टाइम अभी भी है, लेकिन अगर अपने आप को एक्सक्यूज देते रहोगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी जनाब। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने वीडियोस प्रोवाइड कर रखी है उसी से ही कंप्यूटर अकाउंटिंग को कवर करने की कोशिश करना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसको तुम देखते ही आंसर कर पाओगे। बट भैया हमको ये बताओ, अकाउंटेंसी में हमारे जितने चैप्टर्स आ रहे हैं अब उनको रिवाइज करने का क्या एक परफेक्ट वे होना चाहिए हमारा, क्योंकि हमको तो ऐसा लग रहा है हमें फॉर्मूलाज भी आते हैं, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा वो क्वेश्चन भी हो जाएगा, बट रिवीजन भी तो इंपॉर्टेंट है। उसके लिए करेक्ट अप्रोच शेयर कर देता हूँ। देखो, तुम लोगों ने अपनी क्लास 12 में अकाउंटेंसी प्रिपरेशन जिस भी बुक से की हो, मैं बात करूँगा DK गोयल से या फिर किसी भी और पब्लिकेशन से, तुम लोगों को अगर अभी इस टाइम पे रिवीजन करनी है, हर एक चैप्टर की 1-2 इलस्ट्रेशन फुल फ्लेज वाली सोल्व कर लेना। इसका फायदा क्या होता है सुन लो। जैसे मैं बात करूँ अगर इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर है, उसकी एक फुल फ्लेज इलस्ट्रेशन को सोल्व कर लोगे तो तुम लोगों के सारे कंसेप्ट एक साथ रिवाइज हो जाएंगे। हाँ, कभी ये बात सोचिए, फुल फ्लेज क्वेश्चन का फायदा यही तो होता है। एमसीक्यू जस्ट उस क्वेश्चन के एक एडजस्टमेंट के तौर पे पूछ लिए जाते हैं, फ्रेम भी उस तरीके से होते हैं। बट अभी इस टाइम पे रिवीजन के लिए मेरी तरफ से एडवाइस तो भाई ये रहेगी, तुम हर एक चैप्टर की 1-2 इलस्ट्रेशंस कर लो, ताकि एट द एंड ना अभी जितना टाइम बचा हुआ है आराम से कॉन्फिडेंट भी फील करने लग जाओ और एक बार श्योरिटी हो जाए कि तुम लोगों ने जितने फॉर्मूलाज पढ़ रखे हैं क्या तुम्हारे अभी भी माइंड में है या नहीं। बाकी अगर मैं तुम लोगों को सीयूटी साल 2022 में जब हुआ था, साल 2023 में जब हुआ था, उस ट्रेंड के बेसिस पे बताऊं तो तुम्हारे अकाउंटेंसी के एग्जाम में एक केस स्टडी आएगी और उससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे। तुम फंसोगे कहाँ? यहीं फंसोगे, क्योंकि लैंग्वेज समझना तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक बात पहले ही बता देता हूँ, जब तुम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस और जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रखे होंगे ना तुम्हारे एग्जाम में, उनको सॉल्व कर लोगे तो तुम लोगों को डायरेक्ट जंप करना है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। और जो तुम्हारे पास रफ शीट होगी ना, उसमें पहले ही रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो तुमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चाहिए केस स्टडी में से आइडेंटिफाई करके लिख लेना, ताकि बार बार क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते कहीं तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। शुरुआती 2-3 मिनट लगे ले लेना, केस स्टडी को सही तरीके से पढ़ना
और उस केस स्टडी में से जो तुमको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उसको अलग से रफ शीट पे पहले ही लिख लेना, ताकि बार बार क्वेश्चन पढ़ने में तुम्हारा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि शुरुआत के 2-3 मिनट लगेंगे, वो बेटर रहेगा इन कंपैरिजन टू बार बार केस स्टडी पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करना, राइट। तुम लोगों की इससे एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो जाएगी और हाँ, गलती होने के चांस भी बहुत ही मिनिमाइज हो जाएंगे और क्वेश्चंस को तुम इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे जो उस केस स्टडी रिलेटेड तुम लोगों से पूछे गए होंगे। एग्जाम की उस इन्वायरमेंट में प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में आखिर पूछ क्या रखा है, क्योंकि कभी कभार इजी क्वेश्चन भी हम गलत करके आ जाते हैं इतने टेंस माहौल में। कैलकुलेशन जो भी करो उसको डबल वेरीफाई कर लेना, ताकि एट द एंड तुम लोग गलत आंसर मार्क ना करके आ जाओ। और अगर तुम लोगों को किसी चैप्टर में स्पेसिफिक डाउट है तो मेरी तरफ से सजेशन तो यही रहेगा, तुम लोग प्लीज 12th में जिस भी टीचर से पढ़े थे अकाउंटेंसी, उन्हीं टीचर के यूट्यूब चैनल पे जाओ और वो पर्टिकुलर टॉपिक, वो पर्टिकुलर चैप्टर वहां पे सर्च करके कंप्लीट करने की कोशिश करो। एक बार पता होगा ना कि उस चैप्टर में क्या डिस्कस हुआ पड़ा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है जो तुमको याद करना जरूरी है, तो क्वेश्चन भी आराम से बन जाएंगे। एक फुल फ्लैज इलस्ट्रेशन कर लेना जैसे मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताया, ताकि कॉन्फिडेंट फील करने लग जाओ। अभी जरूरी है कोई चैप्टर तुम स्किप करने का ना ही सोचो। अकाउंटेंसी में कुछ भी भरोसा नहीं है, मैं यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर बता भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि एनटी हमेशा अनप्रिडिक्ट होने वाला पेपर ही डिजाइन करते हैं। कोई भी यूट्यूबर अगर तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे तो भाई ट्रस्ट करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि ये एंटी है। और अगर बात करूं टाइम मैनेजमेंट की, एक आदत बना लो, एक क्वेश्चन के लिए तुम लोगों को 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। विद इन 1 हाफ 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, और वो बैलेंस तुम तभी कर पाओगे जब तुमको एक हैबिट होगी कि 1.5 मिनट में तुम्हारा क्वेश्चन हो रहा है सोल्व। कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको तुम डायरेक्ट देख के आंसर दे पाओगे, तो वो वाला टाइम तुम सेव करके कहीं और किसी और क्वेश्चन पे भी लगा पाओगे, राइट। बट ये हैबिट होनी चाहिए और ये तभी आएगी जब तुम मॉक पेपर प्रैक्टिस करके जाओगे। क्योंकि हाँ, तुम लोगों ने मेरे से पूछा था कि भैया अब इस मोमेंट पे हम लोगों को मॉक पेपर सॉल्व करने चाहिए या फिर एक बार लास्ट रिवीजन कर लेने चाहिए सारे के सारे कंसेप्ट। रिवीजन के लिए मैंने तुमको बता दिया, जो तुम्हारी क्लास 12 में जिस भी बुक को फॉलो किया है, उस बुक में जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक चैप्टर्स में इलस्ट्रेशन गिवन होती है, एक फुल फ्लेज इलस्ट्रेशन हर एक चैप्टर की लगा लो, कॉन्फिडेंस तुम्हारा वहां से आ जाएगा। और उसके बाद फिर मॉक पेपर लगाना, जिससे कि तुम विद इन टाइम पेपर किस तरीके से खत्म करना है एक बार उसका आइडिया लग जाए। बाय द वे, मॉक पेपर की जगह अगर तुम पास्ट क्वेश्चन पेपर करके जाओ तो शायद वो बेटर रहेगा, ताकि एट द एंड पता लग जाए एंटी किस तरीके से के क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से उनकी क्वेश्चन पूछने की लैंग्वेज होती है। तुम लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी अकाउंटेंसी के पास्ट क्वेश्चन पेपर शेयर कर रखे हैं। प्लीज उन पास्ट क्वेश्चन पेपर की हेल्प लेना, और 1-2 क्वेश्चन पेपर तो तुम आराम से 1 घंटा बैठ के सोल्व करके जाओगे एग्जाम से पहले। सिंपल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव लिंक की हेल्प ले लेना। बस यही लास्ट में टिप्स के फॉर्म में मैंने तुम लोगों के साथ शेयर करना था। एक रिमाइंडर की तरह बता रहा हूँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे बिजनेस स्टडी के लिए जो मैंने लास्ट में टिप्स वीडियो अपलोड करने वाला हूँ इस चैनल पे, तुम लोगों से वो वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं होगी। और एक बात याद रखना, सीयूटी एग्जाम्स तो ओवर हो जाएंगे, बट यार ड्यू तक भी तो पहुंचना है, और ड्यू तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इस चैनल के जरिए तुम लोगों तक रेलिवेंट कंटेंट पहुंचाते रहने का, ड्यू तक के सफर में साथ खड़ा रहूंगा। बट विश्वास तुमको अपने जितिन भाई पे दिखाना पड़ेगा। चैनल को तो इसलिए अभी के भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, विशिंग यू ऑल वेरी ऑल द बेस्ट फॉर अकाउंटेंसी का एग्जाम। फोड़ के आना है, अपने ऊपर बिलीव रखना है, क्योंकि क्लास 12 में पूरे साल तुम लोगों ने इसी सब्जेक्ट पे ध्यान दिया है। अब आखिरी बार ये अपने आप को प्रूव करके आना है। अब वीडियो क्लास में आ चुके हैं तो हर वीडियो के एंड में क्या है, इस वीडियो के एंड में भी बोलूंगा, कमेंट सेक्शन में एक हैशटैग डाल देना, हैशटैग दिल्ली दूर नहीं। सो दिस इज जितिन कुमार साइनिंग ऑफ।